देखते हैं यहाँ पर क्या बोल क्या रहा है वो। तो एक फिजिक्स प्रोफेसर है, लीव्स हर हाउस। अबे साला मेरे को एकदम अलग ही टाइप की फीलिंग आई। अब फिजिक्स प्रोफेसर लव्स हर, मैं तो एकदम डर सा गया था, समझेगा। खैर चलो। तो अब फिजिक्स प्रोफेसर लीव्स हर हाउस, अच्छा तो कुछ जनानी है, ठीक है क्या, फीमेल, तो इसके लिए तो रेस्पेक्ट ज़्यादा बनती है, समझे। डेली डाटा एग्जॉस्टेड, ये साले लोग, ठीक है चलो। आवाज़ आनी अगर बंद हो जाए तो बता दियो मुझे, ठीक है। अभी सुन पा रहे हो क्या, हाँ ना। क्या मुझे कोई सुन पा रहा है। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो अ फिजिक्स प्रोफेसर लीव्स हर हाउस एंड वॉक्स अलोंग द साइड वॉक टूवर्ड्स कैंपस। ठीक है, अपने को क्या करना हो, कहीं भी चले कैसे भी चले। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद बरसात होनी शुरू हो गई एंड शी रिटर्न्स होम। ठीक है भाई। हर डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अबे इतनी कहानी सुनाया है, तो चलो भाई। हर डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इज शोन इन फिगर। ओके ठीक है, मतलब उसकी स्पीड देखो वेरी कर रही है बार बार, समझ गए। कितना प्यारा है ये सवाल, देखो यहाँ एकदम मस्त। तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक, ये वाला जो पोर्शन है इस पे तो मैं पूरा एकदम खोल डालूंगा इस सवाल को। देखो तुम यहाँ देखो, इसके तो पूरा पोस्टमार्टम करेंगे अपन, ऐसा कड़कड़ाता हुआ एकदम रटरटा के करेंगे, मस्त मजा आ जाएगी। यहाँ देखो, इसको बड़ा कर लेते हैं पहले पूरा, इसका पूरा चीर हरण करेंगे अपन अच्छे से। इस सवाल का ग्राफ वाला है मस्त है। अपन पहले अपना एनालिसिस कर लेते हैं, बाद में सवाल जो पूछ रहा होगा सब पूछ रहा होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्स टी कर दिया हुआ है, इसका स्लोप कैसा है तुम्हारे पास, इसका स्लोप क्या रहेगा, वेलोसिटी, समझ गए। ठीक है, इसका स्लोप कैसा रहेगा, वेलोसिटी। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट पर अगर किसी को कोई लफड़ा अगर आया तो मेरे को तुरंत मुंह खोल के बताना। यहाँ देखो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक, ये यहाँ तक एक्स टी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब उसकी स्लोप कैसी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉजिटिव, समझ गए। इसका मतलब यहाँ t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक, समझ गए। स्लोप कैसा हो गया अपने पास, स्लोप हो गया कांस्टेंट, स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद स्लोप हो गया कांस्टेंट और स्लोप हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर कैसा देखो, t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू कहाँ तक जा रहा है भाई, ये जा रहा है जहाँ तक भी जा रहा हो, ठीक है। तो ये वाली चीज कैसी है तुम्हारे पास, स्लोप इज पॉजिटिव बट स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव तो है बट स्लोप इज डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद जो बाद वाला पोर्शन है उसमें कैसा है, स्लोप इज नेगेटिव एंड स्लोप इज कांस्टेंट। बस अब मामला खत्म है। स्लोप अगर कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी उसकी, कांस्टेंट, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 तक, समझ गए। कांस्टेंट पॉजिटिव है मतलब टुवर्ड्स राइट वो मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद t, ये जो नेक्स्ट पोर्शन है कर्व का, कन्वेक्स वाला कर्व, कन्वेक्स पार्ट, उसमें कैसा है, स्लोप पॉजिटिव तो है बट धीरे धीरे कैसा है उसकी स्पीड गिर रही है, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड कैसा, 10 मीटर पर सेकंड से 8, 6, 5 ऐसा 4 ऐसा हो रही है। पहले टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 तक कैसी चली, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल्स टू 2 तक मामला कैसे चलेगा स्पीड का। अबे ये कर्व जो है इसको कर्व का ही अपन वो बना डालते हैं ना, डायरेक्ट वेलोसिटी टाइम कर्व ही बना डालो ना इसका, तो कहाँ लगा है फर्दर डिस्कशन, इसका ऐसा कर लेते हैं ना, ये ऐसा और ऐसा और ऐसा ही तो है, ये हो गया एक्स टी कर्व, इसका वेलोसिटी टाइम कर्व ही बना डालता हूँ मैं रटाक से हैं। कैसे बनाओगे वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व तो स्लोप टाइम, स्लोप का कर्व बनाना है तुमको बस। तो पहला स्लोप कैसा है, कांस्टेंट और पॉजिटिव, ले बन गया कांस्टेंट और पॉजिटिव। उसके बाद फिर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, समझे। और स्लोप का नेचर कैसा होगा, एक्स टी कर्व कैसा है तुम्हारा, पैराबोलिक अगर मान ले तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारे पास, ये ऐसा हो जाएगा। अब उसकी
वेलोसिटी अब कितनी आएगी ये मेरे को पता नहीं इस इंस्टेंट पर। इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है ये मेरे को पता नहीं है। तो इसका अगर स्लोप अगर मैं रफली अगर एस्टिमेट करूं तो कितना आ रहा है, लगभग 400/8 यानी 50 आ रहा है करीब करीब। तो उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी कुछ 50 है, यानी ऐसा चला है ये मामला, ऐसा समझ गए। और उसके बाद फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अच्छा नेगेटिव है यार, यहाँ तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वो -50 है, तो इसका मतलब वो ऐसा गया होगा पर ऐसा ऐसा। और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाता है समझ गए, ऐसा ये मामला चल रहा है। क्लियर है। अच्छा अभी जिस इंस्टेंट से उसकी वेलोसिटी कैसा, जस्ट यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कैसा तुमको नेगेटिव मिलेगी, तो वो आ भी रही है नेगेटिव। तो वो एक्चुअल में ग्राफ इसका अगर मैं एक्चुअल अगर थोड़ा सा बनाऊं तो उसको थोड़ा सा मेरे को इधर शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो जो कांस्टेंट वाली वेलोसिटी है ना वो तुम्हारी यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाले मोमेंट से शुरू हो रही है, यहाँ से कैसा फिर वो -50 है। ठीक है बात। अच्छा और पॉजिटिव पॉजिटिव से कैसा ये कंटिन्यूएशन में उसको ऐसा जोड़ो। ठीक है अब उसका ग्राफ देखो, अगर एक्स टी ग्राफ अगर तुम देखो तो बीच में अपने को ऐसा मानना पड़ेगा कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हुई है। समझेगा, ये देखो जब ग्राफ देख रहे हो क्या तुम, ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी हो गई, जीरो हो गई है। यहाँ पर वेलोसिटी हैज बिकम जीरो। ठीक है क्या। तभी यहाँ पर वो जो फोर्थ वाला मोमेंट है, फोर्थ वाला मोमेंट पर अपनी वेलोसिटी ऐसा हो गई है, ये ऐसा। ये वाला मोमेंट कौन सा है तुम्हारा, फोर्थ वाला मोमेंट है ये, फोर्थ ऐसा। ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, बिकॉज यहाँ पर देखो जो इसका जो स्लोप है वो कैसा है, कांस्टेंट नेगेटिव है। यहाँ पर यहाँ देखो इस कर्व का देखो स्लोप कैसा है तुम्हारे पास, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। स्लोप इज कांस्टेंट एंड स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है क्या, ऐसा। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, माइनस में होगी कुछ, और -50 है वो, है ना। -50 है वो, 400/8 उस कर्व का स्लोप है ना, 400/8। ये देखो यहाँ से यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाला यहाँ से यहाँ स्लोप कितना है देखो, ये हाइट है तुम्हारे पास 400 और ये वाली चीज है तुम्हारे पास। अच्छा जो उसका स्लोप होगा 400/8 नहीं होगा, 8 ना होकर वो स्ट्रेट लाइन अब साला कहाँ जाके हिट कर रहा है ये भी तो नहीं पता चल रहा है। ये वाली ये 5 पे है। है 5 पे 6 पे जो भी है, कुछ नेगेटिव में वेलोसिटी रहेगी, उसको -50 नहीं लिखते अपन, कुछ नेगेटिव में वेलोसिटी रहेगी। लेकिन मेरा उसमें बोलना ये है कि नेगेटिव में आने से पहले ये यहाँ से यहाँ जो स्ट्रेट लाइन अपने को बनानी है वो ऐसा कंटिन्यूअस बनाएंगे अपन। तो देखो बीच में एक जगह जीरो हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जीरो वाला जो मोमेंट है वो कौन सा मोमेंट है, जहां पर उसने दिखाया ना 4 को मार्क करके, ये देखो ये है तुम्हारा 4 वाला मोमेंट। ऐसा यहाँ पर ये जो स्लोप है ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा समझ गए। तो उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं बना देता हूँ, एकदम प्यारा प्यारा कर्व, एकदम बढ़िया ग्राफ। तो भाई एकदम अपना मक्खन है पूरा, ऐसा ये ऐसा बनाते हैं ऐसा। तो यहाँ पर जो इसकी स्लोप है ना टेंजेंट की, ये कैसा, स्लोप इज जीरो। ये हो गया तुम्हारा चौथा पॉइंट, ऐसा समझ गए। तो वीटी कर्व भी अपन ने बना डाला है पूरा पूरा बिंदास एकदम। अब जो सवाल उसको पूछना है पूछ, जो सवाल उसको पूछना है पूछ बढ़िया से, है ना। अपन ने पहले कर्व भी खींच डाला है, एक्सेलेरेशन टाइम कर्व अगर बनाना हो तो वो भी बना लूं मैं, तुरंत बना लूं। समझ गए। एक्सेलेरेशन टाइम कर्व अगर इसका बनाना होगा कैसे बनाओगे, तो ये हो गया एक्सेलेरेशन टाइम कर्व, यहाँ से यहाँ तक तो जीरो एक्सेलरेशन हो गया उसका, ये वाला हो गया कैसा, जीरो एक्सेलरेशन हो गया उसका। फिर यहाँ से यहाँ जो उसका एक्सेलरेशन बनेगा एक नेगेटिव वैल्यू आएगी उसके एक्सेलरेशन की, ये बना ली मैंने। और उसके बाद अगेन तुम्हारा एक्सेलरेशन फिर पूरा जीरो हो गया, ऐसा ये उसका एटी कर्व हो गया। अब जो पूछना है पूछ, ये सर हो गया इसका एटी नहीं कर्व। है क्या बोल रहे हो, है ही नहीं है उसमें ये ठीक है सवाल। क्या, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ऐसा। अब जो पूछना है पूछ, सवाल की मेरे को परवाह ही नहीं है, सवाल की अपने को टेंशन ही नहीं है, जो पूछना है पूछ। पहला सवाल क्या बोल रहा है वो देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पॉइंट्स इज हर वेलोसिटी। इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना ऐसा, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, उसको इस तरह के सवालों को मार्क करके आगे बढ़ने में 10 सेकंड लगते हैं। ठीक है क्या, हार्डली 10 सेकंड। ठीक है बात, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। तो वेलोसिटी इज व्हाट, स्लोप। वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, अबे कहाँ पहुंच गया, अरे 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 अरे, एक सेकंड। हाँ, वेलोसिटी का मतलब क्या, स्लोप। किसका स्लोप, जो मेरे को कर्व दे रखा है एक्सटी कर्व का स्लोप, समझे क्या, है ना। तो कहां पर मेरे को बताओ स्लोप जीरो है,
एक ही ऐसा पॉइंट है एकदम स्पेशल जहां पर उसने देखो पूरी मेहनत से स्लोप जीरो करवाया है ऐसा। तो फोर्थ वो पॉइंट होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर तुमको दिक्कत आए तुरंत मुंह खोलोगे, समझे क्या, तुरंत। स्लोप इस पॉइंट पर जीरो है, एक्स टी का, तो यहाँ पर मरन, समझे क्या। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि तुम बुक रीडिंग नहीं करते हो, ठीक है। अच्छा, मैं तुमको बाद में बताऊंगा वैसे ही सब, अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज हर वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। स्लोप कहाँ पर कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, मैंने देखो पूरा लिख कर दिया, बोलो यहाँ पर कहाँ स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। कहाँ देखो स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वन। वन तो है, टू पर क्या हो रहा है वैसे, वन तो है ही है, चलो वन तो हो गया, टू पर क्या हो रहा है, लेकिन टू पर क्या हो रहा है, टू पर जस्ट कैसा वेलोसिटी वेरी करना शुरू कर गई है। स्लोप देखो यहाँ पर क्या हो रही है, स्लोप जो है यहाँ पर डिक्रीजिंग है ना। तो टू, थ्री और फोर पर भी इनफैक्ट मैं ये कहूंगा वो आखिरी पॉइंट है जहां पर कैसा वेलोसिटी डिक्रीज मार रही है तुम्हारे पास, समझ गए, ठीक है। मतलब टू पर क्या हो रहा है, पॉइंट टू पर वेलोसिटी सडनली तुम्हारा स्लोप देखो कैसा हो रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, समझे क्या। तो पॉइंट टू पर एक्चुअल में तुम्हारा सडन क्या हो रहा है, सडनली स्लोप जो है तुम्हारी, ठीक है क्या, ये कैसा हुआ, कैसा है तुम्हारे पास, कर्व इज कन्वेक्स, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव तो है, स्लोप देखो अचानक से यहाँ पर इंक्रीज मार गया है ऐसा, ठीक है क्या, अचानक से इंक्रीज हो गया और उसके बाद फिर डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। ये बात समझ में आ रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्लोप डिक्रीजिंग का ये मतलब नहीं है, यहाँ देखो एक एब्रप्ट चेंज आया है एक्चुअल में, तो वीटी कर्व में भी मुझे एब्रप्ट चेंज बनाना चाहिए था यार। मेरा वीटी कर्व साला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसका ये वीटी कर्व थोड़ा सा गलत है, ठीक है। किस पॉइंट के लिए गलत है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मेरे को ठीक करना पड़ेगा। कैसा हो रहा है ये वाला चीज़ को मेरे को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, मैं इसका रीज़न तुम्हें बताता हूँ। और ये सब एक्चुअल में तुम समझ लो, जिसका बहुत अच्छा एनालिसिस है ना ग्राफिकल वगैरह, वही ये सब कैसा चेंजेस वगैरह कर सकता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ मैंने क्या बनाया, एब्रप्ट चेंज बनाया, एब्रप्ट चेंज। ये जो पॉइंट नंबर टू है, यहाँ पर द स्लोप हैज इंक्रीज्ड। ग्राफ देख रहे हो, पहले देखो स्लोप कैसी है, स्लोप ऐसी है, उसके बाद देखो स्लोप कैसी हो गई, ऐसी हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनो। पहले एक स्ट्रेट लाइन है, पहले एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट है ना। इसकी स्लोप क्या होगी, किसी भी पॉइंट पर तो यही स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा, है ना। स्लोप अगर बनाने की कोशिश करोगे, टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे, तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन के तो वो तो लाइन इटसेल्फ ही होता है। लेकिन यहाँ से ऐसा जो कुबड़ निकला है, इस कुबड़ की वजह से कन्वेक्स आया ना शेप, इस कुबड़ की वजह से क्या हुआ है, स्लोप देखो अचानक से टंटना के बढ़ गई है। पहले देखो स्लोप ऐसी थी, जैसे इस पॉइंट पर स्लोप ऐसी थी, इनिशियल स्लोप, दिस इज योर इनिशियल स्लोप। और उसके बाद अचानक से देखो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, तो इस पॉइंट पर स्लोप ऐसी हो गई है, लाल पेन से बना के दिखाता हूं, देखो अचानक से देखो स्लोप ऐसी हो गई है, ऐसा, समझ, अचानक से ऐसा हो गया, तुम देख रहे हो, पहले ऐसा, ये देखो पहले एंगल ये, फिर बाद में देखो एंगल ये, अचानक से स्लोप बढ़ गई है, यानी अचानक से वेलोसिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो मैं एक तुमसे सवाल पूछता हूं, मेरे को वो मोमेंट बताओ जब बारिश शुरू हुई है, जब बारिश शुरू हुई है वो कौन सा मोमेंट रहा होगा। दो। गुड, ठीक है, गुड, टू वो मोमेंट हुआ होगा। अबे ये क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड, ये यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा मोमेंट आएगा, स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, वो वन आएगा। टू पर एक्चुअल में, टू को इसमें मत इंक्लूड कर देना, मतलब वो ऐसे मोमेंट की बात कर रहा है जहाँ पर स्लोप कैसा कांस्टेंट है, वेलोसिटी जहाँ पर कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। टू एक्चुअल में वो ब्रेक पॉइंट है जहाँ पर स्लोप तुम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। एट टू स्लोप कांट बी डिफाइंड, एग्जैक्टली एट टू।
बट जस्ट 2 से थोड़ा सा आगे तुम फिर उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, स्लोप को फिर डिफाइन कर सकते हो जस्ट 2 के थोड़ा सा आगे। 2 कैसा पॉइंट है? अब 2 पे तुम वेलोसिटी चालो, किसको बोलोगे? इसको बोलोगे कि इसको बोलोगे? इसीलिए डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा हूँ, समझ गए? क्या ये पॉइंट क्लियर है? वेलोसिटी तुम किसको बोलोगे? वेलोसिटी वहां पर अचानक से बढ़ गई है, ये वाला पॉइंट है 2। समझ गए? अच्छे से मार्क कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट है 2, ठीक है क्या? ऐसा velocity has abruptly changed, abrupt change, abrupt change in velocity। समझ गया क्या? ये ध्यान में रखो, अचानक से सन्न से चेंज हो गया ऐसा, ठीक है बात? अच्छा, तो यहां पर वेलोसिटी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए अपन 2 वाले का जिक्र नहीं करेंगे, समझे क्या? जहां पर वो पूछ रहा है कि स्लोप यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो साला कांस्टेंट मतलब अपन क्या बोलेंगे वहां पर वेलोसिटी 2 पॉइंट पर है? अपन तो बता ही नहीं सकते ना वहां पर 2 पॉइंट पर वेलोसिटी इज अनडिफाइंड, ठीक है क्या? वेलोसिटी इज अनडिफाइंड एट 2, ठीक है? ग्राफिकल एनालिसिस वगैरह में जिसने काम ऑलरेडी कर रखा है, चीजें ऐसी नहीं हो सकती कि ओवरनाइट ये स्किल कैसा डेवलप हो जाए, ठीक है? तो कोई एक इंसान अगर मान लेते हैं लेट से अगर कुछ मतलब उसने कुछ पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बहुत ज़्यादा घसा नहीं है उसने स्लोप वगैरह को, कर्व्स वगैरह को, कई कई एक एक बात को अगर अच्छे से घसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये स्किल डेवलप कर लोगे, समझेगा? ठीक है क्या? खैर, तो यहाँ देखो, अब ये सब करने के लिए देखो मेरे को कुछ रटना नहीं पड़ रहा है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखना, लर्न करने वाला कंटेंट तुम्हारे पास होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना? और वो काफ़ी ज़्यादा तुमको मिलेगा भी लर्न करने के लिए कंटेंट, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, है ना, 12-15 टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तो वो सब तुमको लर्न करके रखना तो पड़ेगा। लेकिन ये सब में कुछ लर्न वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये सब सवाल कैसे हैं, ये विदाउट एनी एफर्ट, कैसा, अगर तुमने मेहनत अगर कर रखी घर पर, तो ये सारे सवाल तुम ऑटोमेटिकली क्रैक कर डालते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्विकली। वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। यहाँ बताओ, स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है, कहाँ पर है? स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है, कहाँ पर है? दिख रहा है? स्लोप कांस्टेंट पर है और नेगेटिव है, दिख रहा है? मैंने तो पहले ही लिख रखा है, पहले ही लिख रखा है भाई, ताकि मेरे को कोई दिमाग ही ना लगाना पड़े, सवाल जो पूछना है तू पूछ, पहले ही लिख रखा है। स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और नेगेटिव है। ये हो गया 5, ये हो गया 5। कितना प्यारा सवाल है देखो, एक कंसेप्ट 1 घंटे का अपन ने जो डिस्कशन किया स्लोप वाला, उसके बेसिस पर कितने असंख्य सवाल बन सकते हैं, असंख्य है? अभी मैं अगर पूछ लेता कौन से इंस्टेंट पर रेन हो रही है, बताओ, ज्यादा अच्छा सवाल होता, सही बता रहा हूँ। किस मोमेंट पर रेन शुरू हुई, बारिश शुरू हुई है? अब ये तो कोई इंसान ना रट्टा मार के नहीं रख सकता ना, इतना तो सालो, इतना तो यकीन करो। ये अभी बना रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने सवाल, ठीक है, आंसर्स है मेरे पास, बट अभी मैं बना रहा हूँ, समझेगा? खैर, पर आंसर्स देखने के पहले क्या मैंने स्लोप का एनालिसिस पहले ही नहीं कर दिया क्या? क्या मैंने ग्राफ पहले निकाल के नहीं बना दिया क्या? ग्राफ में मेरा एक करेक्शन आया जो कि एक अच्छा करेक्शन आया है? ग्राफ वगैरह नहीं है मेरे पास, लेकिन एक करेक्शन मैंने कैसे किया, 2 पॉइंट पर थोड़ा सा एनालिसिस करने पर किया। यहाँ पर 2 पॉइंट पर एब्रप्टली स्लोप का चेंज आ रहा है, देखो ऐसा, देख रहे हो क्या? एब्रप्ट चेंज इन स्लोप आ रहा है, समझिए? तो 2 पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बहुत ही खासम खास, ठीक है? एक साथ, ठीक है, 2 पॉइंट इज वेरी स्पेशल, सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी स्पेशल। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्लोप इज कांस्टेंट और नेगेटिव वाला पॉइंट तो हो गया अपना, उसके बाद स्लोप वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, ठीक है क्या? ये देखो उसने वर्ड्स कैसे यूज किए, इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, ठीक है क्या? तो यहां पर तुम देखो, इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, स्लोप वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, तो यार अपना तो यहाँ पर स्लोप अपना नेगेटिव आ रहा है? इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, फिर तो बाकी पूरे टाइम तो एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी अचानक से बढ़ी है, ठीक है क्या? और वो है पॉइंट नंबर 2, समझ गए? वो है पॉइंट नंबर 2, ठीक है क्या? तो बाकी तो देखो वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड तो है नहीं, समझे क्या? बाकी पूरा जो ये वाला जो कन्वेक्स वाला पोर्शन है, वहां पर स्लोप डिक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है ना? बाकी इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड तो एक ही इंस्टेंट है ऐसा,
जब वेलोसिटी कैसा बढ़ी है तड़ से, पॉइंट नंबर 2 ही है जहां पर अचानक से वेलोसिटी बढ़ी है। एब्रप्ट, इसके नीचे क्या लिखना चाहिए, इंक्रीज। पूरे ग्राफ में एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी में एब्रप्ट इंक्रीज हुआ है इनफैक्ट, तो वो मोमेंट 2 है, समझे? इसका आंसर एक ही हो सकता है, मोमेंट नंबर 2। ठीक है बात? अच्छा, डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, तो ये तो पॉइंट नंबर 3, समझे क्या? पॉइंट नंबर 3 देखो, स्लोप इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, कन्वेक्स वाले पार्ट में है पॉइंट नंबर 3, स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा क्लियर है बात? तो वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, समझ गए? ऐसा। तो थर्ड वाला जो मोमेंट है वहां पर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज कर रही होगी मैग्नीट्यूड, मतलब जस्ट थर्ड वाला मोमेंट जब पास होगा तो उसके कुछ देर के बाद वेलोसिटी घट जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा, समझे? पॉइंट नंबर 2 पर, पॉइंट नंबर 2 पर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, पर वो वहां पर भले अनडिफाइंड है लेकिन वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज मार रही है, तो अपने को पता है ना एब्रप्ट चेंज हुआ है वेलोसिटी में, लेकिन वो जो इंस्टेंट है उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ही इंक्रीज कर रही है, और एक ही ऐसा मोमेंट है जब वेलोसिटी कैसा वो इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड है, वो एक मोमेंट के लिए है वहां पर पॉइंट नंबर 2 पर। ठीक है, मोमेंटरी इंक्रीज इन वेलोसिटी ऐसा भी लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 तो मेरा फेवरेट पॉइंट बन गया, मोमेंटरी। ठीक है, मोमेंटरी, एक सेकंड, साला ये क्या क्या हो गया सर? ठीक है, मोमेंटरी इंक्रीज इन वेलोसिटी ऐसा लिखना चाहिए कागज से। ठीक है, मोमेंटरी इंक्रीज इन वेलोसिटी हुआ, ऐसा ऐसा लिखना चाहिए कागज से। ठीक है बात? तो हर चीज़ पर मैं बातचीत कर चुका हूँ। वीटी कर्व इसका बड़ा ही प्यारा सा निकल के आ रहा है, और इस तरह की चीज़ तुमने पहली बार देखी है वीटी कर्व में। फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन दिस विचित्र थिंग, समझ गए? है कि नहीं? एब्रप्ट चेंज वाला जो फंडा है ये अचानक से पहली बार तुमने देखा है, और मैंने भी इसको पहली फर्स्ट टाइम में कैच नहीं किया था, समझे गए? वो जब पॉइंट नंबर 2 पर मैंने अच्छे से आंख फोड़ी है ना, तो यहाँ पर एब्रप्ट चेंज इन स्लोप आ रहा है, स्लोप सडनली इंक्रीजेस। यहाँ भी लिख देता हूँ, और नोट्स तो मैं खूब बना रहा हूँ यार। स्लोप सडनली इंक्रीजेस। ठीक है, और कोशिश यही करता हूँ कि नोट्स ऐसे बनाऊं कि तुम्हारा जो फंडा रहे वो कैसा क्लियर रहे अच्छे से। ठीक है, हाँ, जो फंडा रहे वो क्लियर रहे काफ़ी अच्छे से, मतलब उसमें तुम्हें चीज़ें समझ में आए, है ना? इस तरह से मैं नोट्स बनाता हूँ, वरना सवाल डिस्कशन करने का मतलब ही क्या रहा फिर? अगर मैं खाली ऐसे ही हवा में सवाल मार दूंगा तो सवाल मैंने सॉल्व कर लिया और तुमने देख लिया मेरे को सॉल्व करते हुए। लेकिन वीडियो बना के देना, उसके नोट्स शेयर करना, तुम ऐसा नहीं बोल सकते अब कि तुम्हें समझ में नहीं आया या कोई पॉइंट सर मैं भूल गया, अब तुम ये नहीं बोल सकते। तो हर दिन पहले भगवान को शुक्रिया अदा किया करो कि लॉकडाउन हुआ, समझे क्या? वरना ये सबसे बड़ा फ्लॉ है एजुकेशन सिस्टम का कि उसमें, अरे वाह, ठीक है चलो, सुबह सुबह पैसे मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि जैसे टीचर के मुंह से अगर कुछ निकला ऑफलाइन मोड में, और वो अगर स्टूडेंट अगर उसको, उसकी रिटेंटिविटी अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं मतलब किसी की कितनी भी अच्छी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है ना। तो जैसे वो टीचर अगर मान लेते हैं तुमको उसने, मान लेते हैं घड़े में पानी भर के दिया अच्छा खासा, तो होता कैसा है, कोई भी घड़ा परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे छेद रहते ही हैं। कुछ का तो घड़ा कैसा रहता है, नीचे से खाली ही रहता है, समझ रहे हो ना? ऐसा घड़ा रहता है वो उनका, ये ऐसा, ये नीचे से पूरा ऐसा ब्रोकन है, पूरा ऐसा ब्रोकन खाली। तो जितना पानी मैं डाल रहा हूँ पूरा 100% कैसा सीप कर रहा है, समझा? ऐसे घड़े देखे क्या तुमने? हैं? ऐसे घड़े भी रहते हैं जिसमें जितना मैं डालूं उतना साला उतना सीप कर जाता पूरा, कुछ भी रह ही नहीं रहा है। तो लेकिन कितना अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हो, घड़ा कैसा परफेक्ट नहीं होता तो थोड़ा बहुत कैसा उसमें से पानी निकल ही जाता है। पर इस चीज में घड़ा में कैसा तुमको एकदम प्लास्टर मार के दे रहा हूँ, सारे सीप वगैरह कैसा कवर कर दिए एकदम प्लास्टिक में, उसमें बांध के दे रहा हूँ ऐसा। या फिर तुम उसको ऐसा कहो कि मैं नीचे से ऐसा एक दूसरा मटका भी लगा के रखा है, ऐसा स्टील का ग्लास लगा के रखा है ऐसा, कि जो पानी उसमें अगर बह भी रहा है कुछ, अगर तुम रिटेंटिविटी अगर की वजह से अगर थोड़ा लूज अगर हो रहा है तो भी वो नीचे स्टोर हो जा रहा है ऐसा।
ठीक है। इस फॉर्मेट में तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि कोई चीज तुमसे मिस हो गई, कुछ ऐसा जो सर आपने तो घुमा दिया वहां देखो, जल्दी जल्दी में आपने टोपी पहना दी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वो चीजें रिकॉर्डेड है। कुछ अगर बोलने में अगर मिस्टेक हो गई है तो तुम उसमें निकालो कि सर इस मोमेंट पर यहाँ पर आपने कुछ गलत बोल दिया है, ऐसा वैसा। ठीक है क्या, उसमें तुम निकाल सकते हो। पीडीएफ में जैसे नोट्स जब तुम्हारे पास रहते हैं तो तुम उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स में नहीं निकाल सकते हो, जो कि होगी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। और मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारे सामने रखता हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है ऊपर नीचे हो। ठीक है क्या, नहीं होती है वैसे तो, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा ऊपर नीचे। ठीक है, खैर।